हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका सीटेट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक काफ़ी अहम है और यह सीडीपी का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस, और वो है जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास। ऐसा कोई भी टीचिंग एग्जाम नहीं है जिसमें कि यह टॉपिक नहीं आता है। तो गाइस, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए आज हम लोग जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, ताकि हम लोग इस पर कोई भी सवाल आए तो उसको कर लें। आइए हम लोग समझते हैं जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को। ये देखिए, इसको हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन प्याजे कहते हैं। ये जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास है। देखो, ये काफ़ी अहम है और हम लोग इसको बड़े ही आज अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जीन प्याजे के बारे में जानते हैं कि ये जीन प्याजे कौन थे और इसने क्या क्या हम लोगों को बताया। इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोड्यूस लेते हैं। तो जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के एक महान मनोवैज्ञानिक थे। आप लोग जान रहे हो, ये जीन प्याजे साहब जो थे किस देश के थे? स्विट्जरलैंड के थे और महान मनोवैज्ञानिक थे। और ये सिर्फ महान मनोवैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि ये पेशे से डॉक्टर भी थे, ये लेखक भी थे, बहुत बड़े आदमी थे। तो जीन प्याजे कहाँ के थे? बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जीन प्याजे कहाँ के थे। तो जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के थे और ये बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे और ये पेशे से डॉक्टर भी थे। इसने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, अपना प्रयोग जो किया, अपना बच्चे पर किया। इसने अपना प्रयोग जो किया किस पर? अपने बच्चे पर किया और अगल बगल के जो पड़ोसी के बच्चे थे उस पर भी किया। ठीक है, अब देखो, इसमें जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास आता है। तो ये संज्ञान क्या है? संज्ञान का अर्थ क्या होता है? जिस चीज़ को हम जानते हैं, जिस चीज़ को हम जान लेते हैं, वो हमारा संज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, संज्ञानात्मक सिद्धांत को हम लोग कई नाम से जानते हैं और ये परीक्षा में कई नाम से आ जाते हैं। जैसे संज्ञानात्मक सिद्धांत है, आपको ज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहा देगा, आपको विकासात्मक सिद्धांत भी कहा देगा, बहुत जगह आपको अवस्था का सिद्धांत भी कहा देगा। इसलिए आप इसका अंग्रेजी में नाम याद रखिए ताकि आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन प्याजे। ठीक है, अब देखिए, जीन प्याजे का मानना था, जीन प्याजे का मानना था कि उम्र बढ़ने पर बच्चों में विकास होता है। ठीक है, देखिए, जीन प्याजे का मानना था कि बच्चे का एज बढ़ेगा तो उसका डेवलपमेंट होगा, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। लेकिन एक और मनोवैज्ञानिक था, वाइगोत्स्की साहब, ये जीन प्याजे को बिल्कुल कट करता है, बोलता है जीन प्याजे को कि नहीं, आप गलत बोल रहे हो। उसका कहना था वाइगोत्स्की का कि चाइल्ड का विकास सामाजिक रूप से एक दूसरे से अंतःक्रिया करके होता है। यानी बच्चे में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ये सामाजिक रूप में होता है, यानी समाज में वह एक दूसरे से अंतःक्रिया करता है, समाज से सीख कर वो अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है। लेकिन आप जीन प्याजे का माने नहीं, जब तक बच्चे का उम्र नहीं बढ़ेगा तब तक उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा। तो जीन प्याजे का मानना था कि उम्र बढ़ने पर बच्चों में विकास होता है, यानी ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। लेकिन वाइगोत्स्की इसके विचार से सहमत नहीं है और ये कह रहा है कि चाइल्ड का विकास उम्र बढ़ने से इसको कोई लेना देना नहीं। वाइगोत्स्की कहता है कि चाइल्ड का विकास सामाजिक रूप से होता है, वो समाज में अंतःक्रिया करेगा। जब एक बच्चा दूसरे बच्चे से संपर्क में आएगा, एक बच्चा बड़े संपर्क में आएगा, तो उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अब देखो, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे अपने संज्ञानात्मक विकास में एक बड़ी अहम बात कही है और इसने कहा है कि चाइल्ड इज ए स्मॉल साइंटिस्ट। ये बच्चा जो है एक नन्हा सा वैज्ञानिक है, एक बच्चा छोटा वैज्ञानिक है। आप बच्चे को बेकार मत समझो, ऐसा जीन प्याजे का मानना है गाइस। जीन प्याजे कहते हैं, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, चाइल्ड इज ए स्मॉल साइंटिस्ट, यानी बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, एक बच्चा छोटा वैज्ञानिक है। और वो क्या करता है? चाइल्ड इज एक्टिव नॉलेज मेकर, और बच्चा जो है वो एक्टिव नॉलेज मेकर है, यानी सक्रिय ज्ञान का निर्माता। ऐसा जीन प्याजे साहब कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू
पियाजे जिस तरह बच्चे बड़े होते हैं उसका मानसिक विकास उसी तरह से होता है। जीन पियाजे का कहना है कि बच्चे जिस तरह से बड़े होंगे, जैसे मान लो कोई 2 साल का बच्चा है, कोई 4 साल का बच्चा है, कोई 10 साल का बच्चा है। अब देखो जैसे जैसे जीन पियाजे का कहना, जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे तो 2 साल में उसका मानसिक डेवलपमेंट, फिर 4 साल में देखो उसका मानसिक डेवलपमेंट, 10 साल। अब एक 2 साल का बच्चा है और एक 10 साल का बच्चा है, तो ऑटोमेटिक जीन पियाजे कहता है कि 10 साल का बच्चा जो होगा वो 2 साल के बच्चे से उसका मानसिक विकास अधिक होगा। ऐसे जीन पियाजे का कहना है गाइस। अब जरा सा हम इसको क्लीन करते हैं। अब चलिए हम लोग आते हैं सब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जीन पियाजे। हम लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कुछ कंसेप्ट पर आते हैं जो काफ़ी अहम है और यह सीटेट एग्जाम में पूछता ही है। ये कोई ना कोई रूप में गाइस ये आपको पूछेगा। तो सबसे पहले हम एडेप्टेशन पर चर्चा करते हैं कि ये व्हाट इज एडेप्टेशन, ये अनुकूलन क्या है। आप लोग निचले क्लास में, छोटे क्लास में, जब आप लोग 9th 8th ऐसे क्लास में पढ़ते होंगे तो आपने अनुकूलन सब बायो में सुना होगा। ये एडेप्टेशन क्या है? एडेप्टेशन का मतलब होता है कि वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना। जिस तरह का वातावरण है जीव उसी के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एडेप्टेशन कहेंगे। जैसे हम आपको यह सुनाते हैं अपने बारे में कि देखिए भाई साहब, हम 1 नंबर का भुज देहाती आदमी हैं। ठीक है, एकदम हम छे छू में बात करते हैं, पूरा देहाती हैं। अब देखिए हमको कुछ दिन दिल्ली जाना पड़ गया। अब अगर हम ये गंवारी भाषा में बोलेंगे तो सोचेंगे कि मेरा पर्सनालिटी थोड़ा डाउन हो जाएगा, तो थोड़ा हम हिंदी वहाँ बोल रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ अनुकूलन मेरा हो गया। हम है ठेठ देहाती भैया, एकदम देहाती बोलते हैं। और दिल्ली जो गए ना 2-4 दिन के लिए तो थोड़ा सा हिंदी बोलने लगे, फकत हिंदी बोलने लगे। तो वहाँ हमने क्या किया, अपने आप को अनुकूल कर लिया। हम लोग अपने आप को उसके अनुरूप बनाया। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है, देखिए हम जो है ना, मेरा नाम हेमंत कुमार झा है। ठीक है, आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। हमारा जो है ना सिविल ड्रेस है, हाफ पैंट और टी-शर्ट, ये हम खूब पहनते हैं भाई। ठीक है ना, ये पहन के हम पूरा स्टेट घूम जाते हैं, हमको कोई लाज शर्म नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन देखिए एक टाइम में हमको लाज लगता है। ठीक है, जब हम कहीं कुटमैती जाते हैं, अपना रिलेशन में जाते हैं ना, तब देखिए हम फुल पैंट शर्ट और अंदर शूटिंग करके एकदम टोपी उपी लगा के, चश्मा वश्मा लगा के जाते हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को अनुकूल बनाते हैं ताकि वहाँ कोई दूस नहीं दे। ऐसे हमको देखिए रिलेशन छोड़ के हमको कहीं नहीं लाज लगता है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हुआ, अनुकूलन हुआ। आप समझ गए। अब देखिए ये जो एडेप्टेशन है, ये जो अनुकूलन है, यानी वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढालना, ये 2 तरह का होता है। ये टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन। ये एडेप्टेशन जो है इसका टाइप्स 2 है, देयर आर 2 टाइप्स। ये जो फर्स्ट टाइप है ये एसिमिलेशन है और दूसरा जो है एकोमोडेशन है। ठीक है, पहला जो है ये एसिमिलेशन है और दूसरा एकोमोडेशन है। ये जो एसिमिलेशन है गाइस, इसका मतलब होता है पहले के ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ लेना। हर आदमी में, हर मनुष्य में पहले से कोई ना कोई ज्ञान रहता है और आप उसमें क्या करते हो, आप नए ज्ञान को जोड़ लेते हो। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास जो ओल्ड नॉलेज है, आपके पास जो ओल्ड नॉलेज है, इसमें आप न्यू नॉलेज को आप अटैच कर लेते हो, यानी जोड़ लेते हो। ठीक है, जैसे कहने का मतलब कि ये देखो ये हमारे पास पेन है, हम ये जान रहे हैं पेन है। ठीक है, अब देखिए अब हम इस टाइप से ले लिए, ये इसको हम पहले से जान रहे हैं कि ये देखो भाई ऐसे लिखते हैं, ये चलता है। ठीक है, अब देखिए ये तो क्या होता है, ये अलग तरह का है। ये क्या होता है कि इसको लिखने के लिए हमको ऐसे ऐसे करना पड़ता है। तो देखिए हम पहले से जान रहे हैं कि इससे लिखते हैं, तो हमारे दिमाग में आ गया कि ये भाई लिखने वाला चीज़ इसी तरह का है। हाँ, ऐसे ऐसे करना पड़ता है, अलग बात है। लेकिन ये हम पहले से जान रहे हैं ना कि इससे चलता है, लिखता है, इससे हम लोग बोर्ड में लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये पहले से ज्ञान है और ये नए ज्ञान को हम जोड़ रहे हैं। तो पहले नॉलेज को नए नॉलेज से जोड़ना एसिमिलेशन कहलाता है, जिसको हम लोग हिंदी में आत्मसात्करण भी कहते हैं। और इसका जो दूसरा पार्ट है ये एकोमोडेशन, यानी पहले के ज्ञान को आप चेंजिंग कर लो और फिर वातावरण से तालमेल बैठाओ। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि देखो
हम थोड़ा सा इस पर और चर्चा करते हैं। जैसे कि मान लो आप एक बिल्ली को देख रहे हो, ठीक है। आप बिल्ली के बारे में पहले से जानते हो कि बिल्ली म्याऊ म्याऊ करता है, बिल्ली पूंछ हिलाता है, और आपके घर में काली बिल्ली है, आप इसको पहले से जान रहे हो ना। अब देखो क्या हुआ, आपने पड़ोसी घर में एक सफेद बिल्ली देखा, तो आप देखिए वो भी म्याऊ म्याऊ कर रहा है, तो आपने क्या किया, पहले ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ दिया कि भाई मेरी काली बिल्ली ऐसे करता है, ये उजली बिल्ली भी ऐसे करती है, ये बिल्ली होगी। तो ये क्या हो गया, एसिमिलेशन हुआ। अब देखो यहाँ एकोमोडेशन है, यानी पहले के ज्ञान को चेंजिंग करना। अब देखो आपने अपने घर में काला सा बिल्ली देखा, वो म्याऊ म्याऊ कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। अब आप गए अपने रिलेशन में और वहां आपने एक काला सा जीव देखा, ठीक है, और वो भू भू कर रहा है। तो आपने यहाँ क्या किया, पहले के ज्ञान को चेंजिंग किया कि भाई जो मेरी काली बिल्ली थी वो म्याऊ म्याऊ कर रहा है और ये काला जी भू भू कर रहा है, अर्थात ये डॉगी है। आपने क्या किया, पहले के ज्ञान को चेंजिंग करके वातावरण से तालमेल किया, समायोजन किया, एडजस्ट किया, यही अकोमोडेशन है गाइस। अब देखो एक बहुत प्यारा सा चीज होता है जो हर बार एग्जाम में हमें तकलीफ देता है, और वो चीज होता है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन जो है ये क्या है, ये बैलेंस है, संतुलन है, और इसको हम लोग हिंदी में साम्य धारण भी कहते हैं। ये क्या है, ये द बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, यानी ये आत्मसातकरण और समायोजन के बीच का बैलेंस है, संतुलन है, ये इक्विलिब्रेशन है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को बहुत ऐसा भी सवाल मिलता है जिसमें हमें संगठन के बारे में आता, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आता। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा चर्चा हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पर करते हैं, संगठन पर। ये स्कीमा को रीअरेंज करके जोड़ना, रीअरेंज मतलब पुनर्व्यवस्थित करके स्कीमों को जोड़ना। अब आप कहिएगा कि व्हाट इज स्कीमा, ये स्कीमा क्या होता है। आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई, आपको स्कीमा जानना पड़ेगा कि स्कीमा क्या। आज मैं आपको बताता हूं कि स्कीमा क्या है, व्हाट इज स्कीमा। देखिए स्कीमा क्या होता है, आदमी के माइंड में जो चीज पहले से रहता है, हर आदमी के माइंड में कोई भी चीज पहले से जो रहता है और उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, एक संकल्पनाएं बन जाती है। जैसे हम जान रहे हैं कि ये हमारा मार्कर है, इस चीज को हम पहले से जान रहे हैं और इसका एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बना है कि ऐसे ही कलम होता है, ठीक है, समझिए। अब देखिए आप हमको रोज देख रहे हैं, आप मेरा रोज वीडियो देखते हैं, आप जानते हैं ये हिला हिला के डायलॉग देता है, ठीक है। तो आपके माइंड में मेरे प्रति कॉन्सेप्ट है कि जो हिला हिला के डायलॉग देता है, जो हिला हिला के डायलॉग देता है वो यही होगा, हेमंत कुमार झा होगा। तो आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट है गाइस, आप इसको समझ लिए है ना। अब देखिए हम लोग आगे आते हैं। स्कीमा इज बाय बर्थ इन चाइल्ड, स्कीमा जो होता है बच्चे में जन्म से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। अब आप आगे हम लोग बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे के अनुसार ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ना, इसकी अवस्थाएं 4 होती है, 4 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला जो होता है ये सेंसरी मोटर स्टेज होता है। ये सेंसरी मोटर स्टेज आप देखो इंग्लिश में नाम रखो याद, आप अगर हिंदी में नाम याद रखोगे तो बहुत बार कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हिंदी में तो अनेकों नाम होते हैं लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम होते हैं। आप गाइड इंग्लिश में नाम याद रखो तो पहला अवस्था जो है ये सेंसरी मोटर स्टेज है, जिसकी अवस्था 0 से 2 साल है, या आप ऐसे भी कर सकते हो जन्म से लेकर 2 साल, इसको 0 से 2 साल बोलो या जन्म से लेकर 2 साल, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में संवेदीय पेशी अवस्था भी कहते हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। आप सेंसरी मोटर स्टेज सबसे बेहतर है, याद रखो। इस स्टेज में देखो क्या होता है, पियाजे क्या कहते हैं कि इस स्टेज में चाइल्ड अपने आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से सीखता है, अर्थात वो अपने ज्ञान इंद्रियों से सीखता है। और आप जान रहे हो हमारे को 5 ज्ञान इंद्रियां है। ये जो आंख है ये हमारा ज्ञान इंद्रिय है, कान हमारा ज्ञान इंद्रिय है, नाक हमारा ज्ञान इंद्रिय है, जीभ हमारा ज्ञान इंद्रिय है और त्वचा हमारा ज्ञान इंद्रिय। आंख से हम देखते हैं, ठीक है, तो हमें ज्ञान मिलता है। कान से हम सुनते हैं तो ज्ञान मिलता है। नाक से हम लोग कोई चीज स्मेल करते हैं, सूंघते हैं तो ज्ञान मिलता है। जीभ से हम लोग चखते हैं कि कैसा खट्टा, मीठा, तीता, कड़वा कैसा, ज्ञान मिलता है। और स्किन से हमें फीलिंग मिलता है, जैसे चुट्टी काटते हैं, फीलिंग मिला ना, ऐसे आहा क्या मजा लग रहा है, फीलिंग। तो इस स्टेज में चाइल्ड अपने ज्ञान इंद्रिय से सीखता है, इसलिए सेंसरी मोटर स्टेज कहलाता है, इसीलिए संवेदी पेशी अवस्था कहलाता है, इसीलिए इंद्रजनित गामक अवस्था कहलाता है गाइस। अब देखो चाइल्ड माइंड में छाप बना लेता है,
बच्चे के माइंड में एक छाप रहता है। जैसे आप उसको बाइक दिखाइएगा तो उसका बाइक का छाप उसके दिमाग में हो जाता है। इस तरह का बाइक होता है, हाथी है, हाथी का छाप बन जाता है। इसमें बच्चे के माइंड में उस चीज का छाप बन जाता है। ठीक है, चाइल्ड में ये अब पलटावी नहीं कर पाता है बच्चा, इसमें इरिवर्सिबिलिटी नहीं होता है, यानी बच्चा अपलटावी नहीं कर पाता। जैसे बच्चा को आप ऐसे करोगे 2 जोड़ 9 तो वो 11 कर लेगा, लेकिन जब बच्चे को 9 और जोड़ 2 दे दोगे तो उसमें कंफ्यूज कर जाएगा, क्योंकि बच्चे में ये पलटावी नहीं होता है। बच्चा अपलटावी गुण नहीं आ पाता है। वो थोड़ा सा चेंजिंग जब कर दोगे तो उसका क्या होगा, रिदम बिगड़ जाता है। अब देखो बच्चा के अंदर जो पॉइंट्स है, डिस्टेंस है, वेट है, हाइट है, ये सब का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाता है। जैसे देखो आप बच्चा को क्या करोगे, 100 रुपया दो एक ठो, ठीक है, और उसको खुदरा पैसा 1 टकिया करके शॉर्ट हो दो, और बच्चा को पॉइंट हो लेगा तो बच्चा ढेर बना ले लेगा, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाता है कि दोनों एक के है। इसका कॉन्सेप्ट ये नहीं समझ पाता है। ठीक है, तो पॉइंट का डिस्टेंस से दूरी हुआ, वेट हुआ, हाइट हुआ, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाता है। और चाइल्ड में सेंट्रेशन हो जाता है। सेंट्रेशन क्या हो जाता है, सेंट्रेशन क्या है गाइस, एक विशेषता पर ध्यान देने लगता है। जैसे आप बच्चे को आप मोबाइल दोगे चलाने के लिए तो बच्चा क्या करेगा, उसमें बहुत चीज़ है मोबाइल में, लेकिन वो क्या करेगा, वो फोटो खींचने लगेगा या क्या करेगा, कोई गेम खेलने लगेगा। तो उसका देखो मोबाइल में कितना फंक्शन है, लेकिन उसका सेंट्रेशन एक ही चीज़ में हो जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चे में क्या होता है, चाइल्ड में शेप और साइज जो चेंज अगर हो जाएगा और मात्रा पर इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा उसको नहीं समझ पाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि आप 250 ग्राम जूस, ठीक है, यानी 250 ग्राम जूस, ठीक है, आप एक चौड़ा वाला गिलास में दो, ठीक है, एक चौड़ा वाला गिलास में दो, ठीक है, और एक लंबा वाला गिलास में दो, एक लंबा वाला गिलास में दो, ठीक है। तो देखो 250 ग्राम जूस इसमें भी है और 250 ग्राम जूस इसमें भी है, और बच्चा को पूछोगे कि बेटा कौन सा जूस लोगे, तो लंबा वाला गिलास लेगा, क्योंकि उसके अंदर में ये समझ है कि ये लंबा वाला जो गिलास है इसमें जूस ज्यादा है, लेकिन दोनों में 250 ग्राम का जूस है। तो चाइल्ड में शेप और साइज में अगर हम देखो शेप और साइज अगर बदल गया और मात्रा वही है, इस कंसेप्ट को बच्चा नहीं समझ पाएगा। देखो यहाँ क्या है, यहाँ गिलास देखो बड़ा और छोटा हो गया, लेकिन मात्रा तो वही है ना, बच्चा इस कंसेप्ट को नहीं समझ पाएगा गाइज। अब आते हैं हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज पर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पर। गाइज ये प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है, ये हम लोग समझते हैं। ये 2 से 7 साल का है, 2 से 7 साल का जो एज है ये प्री ऑपरेशनल स्टेज कहलाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस स्टेज में वस्तु को बच्चा देखता है, समझता है, लेकिन कोई तरह का क्रिया नहीं कर पाता, कोई तरह का एक्टिविटी वो नहीं कर पाता है, इसलिए इसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी संक्रियात्मक से पहले का अवस्था। तो इस स्टेज में वस्तु को बच्चा देखेगा, समझेगा, लेकिन उस पर कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। चाइल्ड संकेत का यूज करता है, वो सिंबल का यूज करेगा, और बच्चे में जीववाद एनिमिज्म का गुण आ जाएगा। आप कहिएगा कि ये जीववाद क्या है, बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे देखिए अब बच्चा को कोई केबड़ा से चोट लग गया, ठीक है, अब बच्चा रो रहा है, तब उसकी मम्मी कहेगी आओ मैं केबड़ा को जरा मार देता हूँ, 1-2 थाप मारता है, बच्चा कहता और मारो और मारो और मारो। मान लो बच्चा जमीन से गिर गया और उसको चोट लग गया, वो रोने लगा, तो उसकी माँ या उसका पेरेंट्स क्या करता है, जमीन को ऐसे पैर पटक पटक कर मारने लगता है। तो क्या होता है गाइस, बच्चा सोचता है कि जमीन को मार रहा है, यानी उसमें सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं रहता है, उसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। यही जीववाद है, ठीक है, बच्चे में जीववाद आ जाता है। बच्चे ईगोसेंट्राइज हो जाता है, यानी अहम केंद्रित हो जाता है। इसका मतलब चाइल्ड के अनुसार वो जो कुछ कर रहा है वो ओके है, ठीक है। अगर बच्चा जो टॉफी खाएगा वो ठीक है, जो बच्चा आइसक्रीम खाएगा वो ठीक है, मतलब वो जो कर रहा है वो सही है। यही चीज ईगोसेंट्राइज्म कहलाता है, ये अहम केंद्रित कहलाता है, और ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है, ठीक है। चाइल्ड में सीरियलाइजेशन क्रमबद्धता नहीं होता है, बच्चा में सीरियल क्रमबद्धता क्या होता है, क्रम क्या होता है, एक सिस्टम क्या होता है, ये नहीं जानता है। बच्चे में क्या होता है, अब देखो बच्चे में हम आगे बढ़ते हैं, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर आते हैं।
अब हम लोग आते हैं तीसरे अवस्था पर। ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है, ये 7 से 11 साल का है। ठीक है, ये जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त, मूर्त का मतलब क्या होता है, जब हम कोई चीज को देखेंगे तब हम उसके बारे में समझ लेते हैं। चाइल्ड के सामने की वस्तु पर वो चिंतन करेगा, उसके सामने कोई वस्तु रहेगा, मूर्त रूप में रहेगा, कोई साकार रूप में जब उसके सामने रहेगा तब वो उस पर चिंतन करता है। और बच्चे में पलटावी का गुण आ जाएगा, वो पलटने वाला क्रिया को समझ लेगा। बच्चे में जीववाद वाला गुण आ जाता है, अब वो सजीव और निर्जीव को समझने लगेगा। ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में मूर्त संक्रियावस्था में वो जीववाद उसके अंदर आएगा, वो सजीव निर्जीव में अंतर समझ जाएगा, वो मुद्रा को समझने लगेगा। आप देखिए, ये 7 से 11 साल के बीच के बच्चे को अब उसमें पैसा का ज्ञान है, अब उसको 100 रुपया दोगे और खुदरिया पैसा, वो समझेगा कि वो दोनों बराबर है। अब वो कंफ्यूज नहीं करेगा, अब वो भार भी समझेगा, उसमें संरक्षण होगा, कर्मबद्धता का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है गाइस, इसमें आगमनात्मक तर्कना आ जाता है। ये आगमनात्मक तर्कना क्या है कि बच्चा एग्जाम्पल दो तब डिफिनेशन दो समझेगा। इस उम्र में आप इस तर्कन का प्रयोग करो, बच्चा खूब समझता है। आगमनात्मक तर्कन, इसमें क्या होता है, आगमन में क्या होता है, आगमन और निगमन विधि पढ़ा होगा। आगमन विधि में क्या होता है, पहले एग्जाम्पल दो फिर डिफिनेशन दो, उसका रूल बताओ। तो ये तर्कन, ये आगमनात्मक तर्कन बच्चे में किस स्टेज में आ जाता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। जैसे कि आप बच्चा को नाउन पढ़ा रहे हो, तो बच्चा को जैसे बताओ पहले कि ये देखो राम है, ये श्याम है, ठीक है, ये डॉग है, ये नाउन है क्योंकि ये नाम है। तब इसको बताओ कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर के नाम को संज्ञा करते हैं। तो ये स्टेज में हो जाता है गाइज। अब आओ गाइज, हम लोग अंतिम अवस्था पर आते हैं। ये होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसको हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये संज्ञान का सबसे द बेस्ट पोजीशन है, यानी एक बच्चे में कोई भी चीज संज्ञान का, कॉग्निटिव का, ये सबसे दी बेस्ट अवस्था है, सबसे अच्छा अवस्था। इसमें बच्चा अपने आप को खूब समझदार बना लेता है, यानी बच्चा सब चीज को लगभग समझने लगता है। ठीक है, इसमें बच्चे में अमूर्त चिंतन आ जाता है। अमूर्त चिंतन का मतलब वो जिस चीज को नहीं भी देखा है उसके प्रति वो चिंतन करने लगता है, इमेजिंग करने लगता है, अपना कल्पना करने लगता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज का स्रोत बढ़ जाता है। ठीक है, और इसमें निगमनात्मक तर्कन आ जाता है, यानी बच्चा पहले रूल को समझता है फिर एग्जाम्पल को समझता है। जैसे बच्चा नाउन पढ़ रहा है तो वो नाउन का पहले डिफिनेशन समझना चाहता है कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, और नाउन इज नेमिंग वर्ड, ये समझता है, देन एग्जाम्पल समझता है। इससे पहले के स्टेज में बच्चा पहले एग्जाम्पल समझता था, देन वो रूल समझता था। लेकिन अब जैसे आप कहोगे कि यह उम्र जो है, 1 मिनट गाइज, तो गाइज ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है ये 11 वर्ष के आगे है। और 11 वर्ष के आगे का जो उम्र का जो बच्चा रहता है वो पहले रूल को समझना चाहता है, उसके बाद वो एग्जाम्पल लेना चाहता है। क्योंकि 11 साल के आगे 12, 13, 14, 15 साल में बच्चा इतना कुछ जान जाता है, इतना उसके अंदर टैलेंट हो जाता है कि वो पहले रूल को समझेगा। जैसे आप बड़े क्लास के बच्चे को रूल नहीं बताओगे तो फिर वो आप मैथ को सोल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बच्चे में ये निगमनात्मक तर्कन आ जाता है, वो रूल को पहले फॉलो करेगा, बाद में वो एग्जाम्पल लेगा। ठीक है, तो ये था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब देखो, पियाजे के सिद्धांत का संसार में आलोचना भी हुआ, इसका क्रिटिसाइज भी हुआ। क्यों? क्योंकि देखो, पियाजे का कहना था कि मेंटल डेवलपमेंट के स्टेप के क्रम को अनचेंजेबल बताया, यानी मेंटल डेवलपमेंट का स्टेप का जो क्रम है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसा पियाजे का मानना था। पियाजे साहब कहता है कि ये जो मेंटल डेवलपमेंट है, ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये जो संज्ञानात्मक विकास है, इसका स्टेप का जो क्रम है इसको हम अनचेंजेबल वो बताया कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का ऐसा मानना है, और भी लोगों का मानना है कि अगर अच्छा वातावरण दिया जाए तो चाइल्ड क्या करेगा, अवस्था से अधिक लर्निंग कर सकता है। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे मान लो 8 साल का कोई चाइल्ड है, 8 साल का कोई चाइल्ड है ना, और ये विलेज में, ग्रामीण परिवेश में रह रहा है, और यही 8 साल का जो बच्चा है इसको शहरी परिवेश मिलेगा, अच्छा स्कूल मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट होगा। देखो उसके अंदर का डेवलपमेंट, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना द्रुतगामी गति से होता है। तो ये इस जगह पियाजे साहब
आलोचना का शिकार हुए, क्योंकि ये कहता है कि मेंटल डेवलपमेंट का स्टेप का जो क्रम है ये अनचेंजेबल है, यानी ये अपरिवर्तनशील है। लेकिन नहीं भाई, इस जगह मैं भी प्यादे साहब की बातों से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर बच्चे को अच्छा वातावरण देगा, अगर चाइल्ड को अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा, तो अवस्था से अधिक, जिस अवस्था में उसको नहीं सीखना चाहिए उससे अधिक वो लर्निंग कर लेता है। देखिए, आप बच्चा को अच्छा परिवेश दीजिएगा तो कितना अच्छा करता है। तो आई होप गाइज आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। गाइज, अगर आपको सचमुच में आज का वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक अवश्य बनता है। और गाइज, आपसे सादर अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक आ सके। देखिए, आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, मैं आपका हर विषय का वीडियो बनाकर आपको दूंगा। मैं आपको सिर्फ बेनिफिट दूंगा, मैं आपका एग्जाम के तैयारी में आपका हर संभव मदद करूंगा। इसलिए गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपसे एक अनुरोध है, आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, आपको ज़रूर फायदा होगा। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।